Question number 2. A bullet of mass 10 gram leave a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second and strike the earth at the same level. At the same level with the velocity of 500 meter per second. Work done in joule overcoming the resistance of air will be. मतलब एयर का रेजिस्टेंस फोर्स का हम वर्क डन निकाल लेते हैं, उसी के बराबर हमें उसको ओवरकम करने में वर्क डन करना पड़ा होगा, मतलब उसको रेजिस्ट करने में वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी बुलेट जिसका मास है m, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी v इनिशियल वेलोसिटी से यानी कि u से, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर चलती हुई ये एक वॉल से क्या करती है, स्ट्राइक हो जाती है। जब वॉल से स्ट्राइक होती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। तो एयर रेजिस्टेंस ने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही है यानी कि मान लेते हैं कि ये h हाइट पर चल रही होगी ग्राउंड से, तो इसकी हाइट तो ग्राउंड के लेवल पे चेंज नहीं हुई। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, स्ट्राइक द अर्थ एट द सेम लेवल पर वो स्ट्राइक करती। तो हमने यहाँ पर एक आइडिया लेने के लिए क्या कर लिया, एच हाइट बना ली। ठीक, और वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर चल रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी हमने लिखी v। u कितना है, u इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी v कितनी दे रखी है, 500 मीटर पर सेकेंड। v जो है वो u से कम है। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो डेफिनेटली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम आने वाली, यानी कि एयर रेजिस्टेंस ने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ होगा ठीक, और डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ होगा तो एयर रेजिस्टेंस ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, तभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिटार्डेड मोशन है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज इसका नहीं आया। और मान ले अगर इसको ग्राउंड पर भी चलाएं और रेफरेंस वहां पर जीरो ले लें, तब भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, जीरो। ठीक, तो क्या हो गया, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू के ई फाइनल कितना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के ई इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, एम की वैल्यू कितनी रखें, एम इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, मीन्स 10 इंटू टेंस टू पावर माइनस 3 के जी। वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू टेंस टू पावर माइनस 3 के जी, वी स्क्वायर मीन्स 500 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मीन्स 1000 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3750 जूल। इतना जूल जो है वो वर्क डन किया होगा किसने, एयर रेजिस्टेंस ने। तो इतना ही हमें क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन करना पड़ा होगा ओवरकम करने में इसको, एयर रेजिस्टेंस को। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3750 जूल। वर्क डन इन जूल ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो एयर रेजिस्टेंस ने इतना वर्क डन किया होगा, डेफिनेटली वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव। और हमने जो एक्सटर्नल वर्क किया उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या होगा, 3750 जूल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर।